नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कल मेरे पास एक केस आया जिसमें एक बच्चा मुझे आकर बोलता है, मैम अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हैं जिनके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने बोला ओके। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो वो बोलने लगा कि मैम मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, मैंने 2 से 3 जगह पे फॉर्म डाले हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पढ़ना कैसे है। क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, जब मैं अपनी स्टडी रूम में जाता हूँ, किताबें खोलता हूँ, पढ़ने बैठता हूँ, तो मैं अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ देर पढ़ने के बाद थोड़ा बोर होने लगता हूँ, मोबाइल चलाने लगता हूँ, फिर मुझे नींद आने लगती है, भूख लगने लगती है, मगर मैं अपनी स्टडी पे कंसंट्रेशन नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तभी मैंने उनसे कहा कि ओके, अब आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए आपके पिताजी या आपके दादाजी आपको एक जगह बताते हैं, कि एक काम करो, वहाँ पर जाना, वहाँ पर हमारी पुरानी हवेली है, वहाँ पर हमारे दादाजी ने बहुत सारे पैसे, हीरे जवाहरात सब कुछ वहाँ पर गड़ा के गए थे। तो तुम इस जगह पर जाओ और वहाँ जाकर खुदाई चालू करो। वहाँ पर जब तुम उस जगह को खोदोगे तो तुम उस सब पैसे और उसके मालिक बन जाओगे। तो आप मुझे ये बताओ कि एक तो शर्त यह है कि आप वहाँ पर जाओगे तो किसी को बता भी नहीं सकते, नहीं तो वो पार्टनर बन जाएगा। दूसरा, फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि मेरा मन नहीं लग रहा। तो लड़का बोलने लगा, नहीं मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं जाऊँगा और उस काम को बड़े ही अच्छे से करूँगा, अच्छी तरीके से। तो फिर मैंने ये कहा कि अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लो उस काम को करने में 1 महीना 1.5 महीना भी लग सकता है, तो भी तुम उस काम को करोगे? तो बोलने लगा हाँ। तो मैंने कहा कि उस काम को तुम इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका क्या आउटकम है, राइट? तो वो बोलने लगा जी मैम। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक यही चीज़ आपके पिताजी ने वापस कही, मगर उन्होंने बताया कि ये 4 से 5 हवेली हैं और इनमें हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी या परदादाजी ने कुछ पैसा या कुछ हीरे जवाहरात गड़ाए हों और वहाँ जाकर तुम्हें चारों पाँचों हवेली की खुदाई करनी है और मुझे नहीं पता कि किस जगह पर है, तुम्हें पूरी हवेली की खुदाई करनी होगी। तब तुम क्या करोगे? अब मुझे ये बताओ कि कितना % चांस है कि तुम्हें कुछ मिलेगा? वो लड़का कहने लगा कि मैम 2 से 3%। मैंने बोला ठीक है, अपन इसको 10% मान लेते हैं, मगर आप अब कितने दिल से और कितनी शिद्दत से यहाँ पर काम करोगे? तो वो लड़का कहने लगा कि मैम मैं करूँगा, या फिर मैं चाहूँगा कि कोई क्रेन या फिर किसी खुदाई वाले को बुलवाकर ये काम करवाया जाए। मुझे इस टाइम पर, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा कि मैं अपना टाइम ख़राब करूँ और मैं किसी को बुलाकर उसकी खुदाई करवाना पसंद करूँगा और उसमें चांस भी बहुत कम है, या तो फिर मैं उस काम को हाथ में ही ना लूँगा। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, आपने 3 से 4 जगह के फॉर्म भरे? उसने बोला जी मैम। यहाँ पर सभी जगह पर कॉमन क्या है? तो उसने बोला रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस वगैरह, जनरल नॉलेज वगैरह, ये चीज़ें कॉमन है। बाकी सारे सब्जेक्ट? तो वो बोलने लगा बाकी सारे सब्जेक्ट भी लगभग कॉमन ही है, मैथ्स तो सब में कॉमन होता है। मैंने बोला ओके, और बाकी सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं, बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम सबकी लगभग सेम ही होती है। मैंने बोला ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा टिपिकल कौन सा सब्जेक्ट लगता है? तो उसने बोला मुझे मैथ्स ही सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने उनसे कहा आप मोबाइल चलाते हो? वो बोलने लगे हाँ। मैं मोबाइल में और बुक्स में आप उस चीज़ को शेयर करो, आप उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को शेयर करो कि कौन ऐसे मैथ्स के विद्वान रहे हैं जिन्होंने मैथ्स पे बहुत अच्छे से अपना काबू किया है, या फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उस मैथ्स के अपने ट्रिक्स दिए हैं, या फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें महारत हासिल की है। तो आप इसके बारे में देखो। मोबाइल तो आप चलाते ही हो, रील्स आप स्क्रॉल करते ही हो, तो रील्स में क्यों ना आप उस चीज़ के बारे में देखो जहाँ पे आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है। तो वो बोलने लगा ठीक है, मैं इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। दूसरा, मैंने उनसे कहा सबसे पहले तो आप मैथ्स को देखो, दूसरा आप उन महारथियों के जो रील्स हैं या फिर उनके बारे में गूगल पे जो भी जहाँ पर लिखा है कि उन्होंने किस तरीके से उसमें महारत हासिल की, वो सारी चीज़ें पढ़ो। उसके बाद में उनकी बायोग्राफी वगैरह देखने के बाद में आप मैथ्स से प्यार कर लो। जब आप ये चीज़ करोगे ना, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सबको करने में,
हो सकता है 1-2 महीने लग जाए, लेकिन जब आप ये चीज़ करोगे ना और जब आप उस चीज़ से प्यार करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपको हर जगह पे मैथ्स दिखेगा, हर चीज़ में आप अपना मैथ्स लगाने लगोगे। दूसरा, अगर आपने ये माइंड सेट कर लिया कि नहीं मुझे तो एग्ज़ाम निकालना ही है, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही है, तो आप थोड़े से टेंशन में आ सकते हो, स्ट्रेस में आ सकते हो। मगर यदि आपने ये माइंड सेट रखा कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो या ना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ से प्रेम कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मैं मैथ्स का एक्सपर्ट तो बन ही जाऊँगा और मैं मेरी तरह के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, इतना तो मैं कर ही लूँगा। जब आप इस माइंड सेट के साथ में करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आप ये माइंड सेट रख रहे हैं कि मैं अपनी ही तरह जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक्सपर्ट बनाऊंगा। क्योंकि आप अपने लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जो आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं अभी या जो आगे करेंगे। तब आपका जो लेवल रहेगा ना पढ़ने का, आप खुद भी आश्चर्य में आ जाएंगे कि मैं कितना अच्छे से कर पा रहा हूँ वो चीज़ें जो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था। जी हाँ, और आप देखेंगे अगर आप एग्ज़ाम की क्रैक कर पाए उस चीज़ की आपको खुशी रहेगी, लेकिन आपके पास में एक दूसरी चीज़ आ जाएगी और वो रहेगा कि आप मैथ्स के एक्सपर्ट बन चुके हैं। आपको जॉब मिलेगी, वो तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ में जो आप मैथ्स के एक्सपर्ट बने हैं तो आप अपने तरह जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे, आप उन्हें भी ट्यूशन दे पाएंगे, आप उन्हें भी सिखा पाएंगे। थैंक यू।